Hello guys, welcome to all of you in Vidya again. I am Upendra Singh Negi and I am going to teach you class 12 physics. ठीक है ना? तो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की जो हमारी श्रृंखला चल रही उसमें आज हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है? Now today we will discuss about electric potential. Okay, so how to find out electric potential at a point at a given point and some electric potential due to electric dipole in axial and equatorial and at any point. ठीक है ना? So we will discuss these all things. ठीक है ना? In previous video, we discussed about electric potential difference, electron volt, ठीक है ना? So and Earth as a reference point, which is absolute zero. Okay. So all of these things I have discussed in the previous video. So you must watch that video before watching this video. Okay. So I will draw the link of that video in description, either in I button. Okay. So you must watch that video before watching this video. Then you could understand the better concept clarity about this video. तो शुरू करते हैं दोस्तों. शुरू करने से पहले मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए ऊपर बेल आइकन जरूर दबा दें. Okay friends, so today in this topic we will discuss that electric potential due to a point charge at a given point. ठीक है ना? So बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो उसको अभी डिस्कस करते हैं. ठीक है ना? फर्स्टली मैं उसको आपको डायग्राम बता देता हूँ. जैसे कि लिखा हुआ है बिंदु आवेश के कारण. ठीक है ना? वी हैव पॉइंट दिस इज प्लस क्यू. ओके, तो प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पे है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसके ए पॉइंट पे यानी कि ए पॉइंट पे हमें निकालना है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, जिससे कि डिस्टेंस आपकी आर हो जाती है. ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए है. ठीक है, अब हमें प्लस क्यू नॉट पॉइंट के कारण इस पे यानी उस प्लस क्यू नॉट पॉइंट को ए पे लाना है. ठीक है, सपोज दिस इज प्लस क्यू नॉट पॉइंट. ठीक है, अब इसको ए पॉइंट पे लाना है तो यहाँ पे उसका वर्क डन निकालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे निकालेंगे? ठीक है ना? तो जैसे मैं यहाँ तक इसे लाता हूँ. ठीक है, अब हमें पहले जैसे आप जानते हैं वोल्टेज हमारा हुआ W अपॉन क्यू नॉट. ठीक है ना? तो वोल्टेज वर्क डन अपॉन क्यू नॉट. इसके लिए हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा. ठीक है, वी नीड टू फाइंड फर्स्ट द वर्क डन. ठीक है, और जो प्लस क्यू से प्लस क्यू नॉट की डिस्टेंस है वो है आपकी एक्स. ये मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, अब वर्क डन कैसे निकालें? सो सपोज दिस इज पॉइंट बी. तो बी से प्लस क्यू की ओर हमने एक पॉइंट लिया सी, एक शॉर्टर डिस्टेंस डी एक्स पर. ठीक है, तो dx डिस्टेंस पे we took a point C. ठीक है, to determine the work done at a shorter distance. तो हम छोटे अवयव को लेते हैं dx को, कि हम छोटी सी जगह पे आपका एक बार वर्क डन निकालेंगे. अब हम इस एलिमेंट का अगर वर्क डन निकाल दें, ठीक है, अब बाद में इसका इंटीग्रेशन कर दें क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट पे. ठीक है ना? b हमारा इन्फिनिटी से अगर हम इस डिस्टेंस r तक हम इंटीग्रेशन करें तो हमें वर्क डन मिल जाएगा. इसलिए हमें यहाँ पे dx लेना पड़ता है. हम इसका इंटीग्रेशन करके पूरे का निकाल देंगे. ठीक है, सो पहले इसके लिए वर्क के लिए हमें फोर्स चाहिए होता है. वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो पहले हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे बाय कूलॉम्स लॉ. ठीक है ना? आपको क्या हो जाएगा? वर्क फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. ये कितना आपका क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है ना? क्यू और क्यू नॉट के बीच में कितना लग रहा है? जैसे कि कूलॉम्स लॉ पे आपको डिफाइन है कि दो चार पॉइंट के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, उसकी जो डिस्टेंस होती है उनके बीच की, उसकी 1 डिस्टेंस का स्क्वायर होता है और उनके बीच का जो जो चार्जेस होता है उनका मल्टीप्लिकेशन मिलता है. ओके, दिस इज आवर फोर्स. नाउ वर्क डन बी टू सी. ठीक है, बाय शॉर्टर एलिमेंट dx. ठीक है ना? तो छोटे अवयव dx के कारण आप यहाँ पर वर्क डन कितना आएगा? तो आपका dw ये आ जाएगा, इसको मैंने बताया आपको. तो आएगा फोर्स इनटू dx. dx माइनस में आएगा क्योंकि ये इसके विपरीत दिशा में. ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, और जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है प्लस क्यू से अवे. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस आपको कॉन्सेप्ट समझाया था. ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ में तो प्लस क्यू से उसके अवे लगता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू से माइनस की जाती है. और यहाँ पे माइनस भी चार्ज होता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग जाता है. बट हियर वी हैव अ प्लस क्यू पॉइंट. ठीक है ना? और ये भी प्लस क्यू है तो यहाँ पर रिवर्सन फोर्स फील होगा. ठीक है, तो आपका ये आ गया dw. दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. You will put this value here. Okay, so we have a permittivity also here. Okay, so dw you will get dw is equal to 1 upon
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। ठीक है ना, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। ओके, सो दिस इज आवर वर्क डन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमने सॉर्टर एलिमेंट के लिए लिया था बी टू सी। अब हम पूरे यानी कि बी से इस पॉइंट ए तक लाने में हमें कितना उसका पोटेंशियल निकल रहा है। ओके फ्रेंड, सो वी विल डिस्कस दैट। सो बाय इंटीग्रेटिंग TW इक्वल टू वी विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी, और आपका इंटीग्रेशन होगा इन्फिनिटी से आर, क्योंकि इन्फिनिटी से आप ये पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है ना, बी इज समवेयर इन इन्फिनिटी। जैसा हमने अर्थ को रेफरेंस पॉइंट लिया था पिछली वीडियो में, तो ये रेफरेंस पॉइंट इज दैट रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे बी कोई पॉइंट है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से हमें आर डिस्टेंस पे लाना है, यानी इस डिस्टेंस पे। कोई अदर पॉइंट अगर आप इसके बीच ले लो, उसकी डिस्टेंस एल एम टी एन पी ओ कुछ भी ले लो, तो वहां से आपको वहां जाना है। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन हमको करना है इस पूरे जितना कि हमें वहां से यहाँ तक जाने में वर्क हो रहा है। तो वी विल गेट डब्ल्यू, इसको इंटीग्रेट करके, बिकॉज दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है ना, एक होता है इंडेफिनेट और दिस इज डेफिनेट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन में आपका कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सो यू विल गेट 1/x स्क्वायर, और इन्फिनिटी से आर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और माइनस डी एक्स, और माइनस को हम बाहर ले सकते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। अब आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, जैसा कि वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x to power n dx कितना होता है, इक्वल टू x to power n plus 1 अपॉन n plus 1। ठीक है, और अगर यहाँ पे x to power माइनस n होगा, तो ये भी माइनस n plus 1 अपॉन माइनस n plus 1। ठीक है, सो क्यू नॉट यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये होगा आपका x to power -2 plus 1 अपॉन -2 plus 1। देखिए मैंने इसलिए लिखा है, अगर हम x को ऊपर लिए तो x to power -2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ ले जाते हैं तो x to power -2 हो जाएगा, तो x to power n हम इसको कंसीडर। ठीक है, और इंटीग्रेशन इनफिनिटी। सो द वर्क डन विल बी, यहाँ पे माइनस आपका बाहर आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, ये हो जाएगा आपका x to power -2 plus 1, ये हो जाएगा आपका x to power -1, जैसे कि हम 1/x लिख सकते हैं, और -2 plus 1 -1। तो इस माइनस से, जो ये बाहर वाला माइनस है, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा। सो वी विल गेट w इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन इट शुड बी x या x। ठीक है ना, तो ये इन्फिनिटी से r अभी आपको इंटीग्रेशन है, सॉरी। ठीक है, इन्फिनिटी से r आपका इंटीग्रेशन है, तो इस पे अभी एक और टर्म्स आगे आएगा। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे, आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। ठीक है ना, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, क्योंकि आपने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन a to b इक्वल टू 1/a माइनस 1/b माइनस 1/a। ठीक है ना, सो 1/इंफिनिटी आपको पता है कि 0 हो जाता है, तो जो हमारा वर्क डन आएगा दैट विल बी, ठीक है, सो वर्क डन विल बी, यहाँ पे, सो वर्क डन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यू नॉट अपॉन r। ठीक है, एंड दिस इज जूल r। ठीक है ना, 1/r माइनस इनफिनिटी, और यहाँ पे आपका x जो आया था। ठीक है, r। ओके, so this is your work done. Now we will calculate the voltage. Okay, by this now calculating voltage। ठीक है ना, पोटेंशियल। तो आपका जो पोटेंशियल आएगा, आप जानते हो इसको टू W अपॉन Q होता है। इसकी W की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, दिस इज इक्वेशन 3 यू है, so it will be 1/4 pi epsilon naught k Q naught upon R upon Q naught। ठीक है, Q naught से Q naught कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, they will cancel each other। okay, so we will get V equal to 1/4 pi epsilon naught k Q naught upon R, and if we take, if k is equal to 1 ले लें, तो k यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q naught upon R। so this is your voltage। okay, वोल्ट या जूल पर कूलम, ठीक है ना, एज पर दिस यूनिट। ठीक है, तो ये आपको वोल्टेज निकल जाता है।
Okay, suppose there is another condition. If we take this point O, from this point O, this point प्लस क्यू चार्ज जो आपका है, अगर इसको माइनस ले लें, ठीक है, सोचिए जरा, अगर हम इसको माइनस ले लें, ठीक है, सपोज दिस इज माइनस, अगर ये सपोज हम माइनस ले लें, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है ना, ये आपका एकांक धनावेश है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, इसको अगर हम अंदर ले लें तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इसको अंदर लाने में इलेक्ट्रिक फोर्स ही काम करेगा, इसको बाहर से एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने में इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो हाई पोटेंशियल इधर और लो पोटेंशियल इधर, क्योंकि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके। सो इफ चार्ज एट O इज माइनस q, ओके, तो जो पोटेंशियल होता है आपका 1/4 q q नॉट अपॉन r, ओके, दिस इज वोल्ट, ठीक है ना। सो आई वांट टू एक्सप्लेन वन अनदर कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब आपने देखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारे पास था, ठीक है ना, प्लस माइनस क्यू हमारे पास आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें प्लस क्यू से माइनस क्यू आपका जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस क्यू, माइनस से प्लस क्यू कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो कभी भी आप देखना इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस नहीं होता है, और हमने अभी यहाँ पे देखा वोल्टेज माइनस और इनके बीच में डिफरेंस बता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कब माइनस होता है, जब इसकी डायरेक्शन माइनस हो। अब वोल्टेज हम पता है कि स्केलर क्वांटिटी, इसमें तो आपको क्या होता है कि डायरेक्शन का मैटर ही नहीं। अब वोल्टेज जो वोल्टेज होता है इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू का बहुत अहम रोल होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड काफी मैटर करता है। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, ये हाई से लो की ओर। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू की वैल्यू भी सेम होती है, इवन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो भी सेम होता है, बस डायरेक्शन हो सकता है कि माइनस हो जाए या E2 पॉजिटिव हो। तो ये आपके बीच में ये डिफरेंस, ठीक है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है ना। तो आई होप सो कि मेरे आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, मे गॉड ब्लेस यू।